दोस्तों, आज हम जिस सीरीज को आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है स्कूप। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है और इसकी IMDb रेटिंग है 7.6, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। इस कहानी में एक महिला को अपने न्याय के लिए अपने ही देश के टेररिस्ट से लड़ना पड़ता है। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो सीरीज की शुरुआत होती है 2011 से, जब अमेरिका ने सबसे खतरनाक टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा था। इंडिया में हर जगह बस यही बात चल रही थी कि इंडिया वाले ऐसा क्यों नहीं करते, जबकि इंडिया में तो इतने ज्यादा दहशतगर्द हैं, जिसमें पहला था दाऊद इब्राहिम और दूसरा छोटा राजन। पहले छोटा राजन दाऊद के लिए काम करता था, पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद ये दोनों अलग हो गए और तब से दोनों में एक गैंग वॉर शुरू हो गई। इसके बाद इंडिया में रोज मर्डर होते रहते थे। 2010 में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो इसके बाद पुलिस वालों पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया था। उस समय वो केस 4 पुलिस वालों के पास था, पर सबने अभी तक गवर्नमेंट को कुछ रिपोर्ट नहीं दी थी। इसके बाद हम देखते हैं जागृति नाम की एक पत्रकार को, जो अपने किसी खबरी से बात कर रही थी। वो उसको एक मोबाइल गिफ्ट में देती है। इसके बाद वो खबरी उसे एक फोटो दिखाता है और फिर जागृति को पता चलता है कि पुलिस वालों को पहले से पता था कि बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। ये देखकर जागृति शॉक में होती है, क्योंकि उसके लिए ये एक बहुत बड़ी खबर थी। इसके बाद जागृति क्राइम ब्रांच आती है और वहाँ वो ACP रॉब से मिलती है। जागृति बोलती है कि क्या सच में पुलिस वालों को बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में पहले से ही पता था कि बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। पर मिस्टर रॉब जागृति से उस बारे में बात करने की जगह उससे फ्लर्ट करने लगता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि मिस्टर रॉब हमेशा जागृति से फ्लर्ट करता था, पर जागृति कोई भी जवाब नहीं देती थी। वो बस अपने काम से काम रखती है। यहाँ मिस्टर रॉब इस बात को इनडायरेक्टली कंफर्म करते हैं, पर जागृति को फुल कंफर्मेशन चाहिए था, पर मिस्टर रॉब नहीं देता। दरअसल ये बॉम्ब ब्लास्ट सीनियर ऑफिसर मलिक देख रहे होते हैं और उनके खिलाफ कोई भी बोल नहीं सकता है। इसके बाद जागृति अपने ऑफिस आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक ईस्टर्न एज नाम के अखबार में काम करती है और वो बस यही चाहती है कि उसकी खबर अखबार के फ्रंट पेज पर आए, जिसके लिए वो बहुत मेहनत करती है। और शायद यही कारण है कि जागृति को 7 साल में 4 बार प्रमोशन मिल चुका है। माना जागृति ने इसके लिए बहुत मेहनत की थी, पर उसके कुछ साथियों को लगता है कि जागृति अपने बॉस के लिए कुछ ऐसा करती है जिससे उसको इतने प्रमोशन मिल रहे हैं। इधर जागृति के बॉस का नाम होता है इमरान और इन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा होता है। यहाँ जागृति इमरान से बोलती है कि उसको एक नया सुराग मिला है कि पुलिस वालों को 2010 के बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में पहले से ही पता था और जागृति इस न्यूज को फ्रंट पेज पर छापना चाहती है, पर इमरान उससे कंफर्मेशन मांगता है जो जागृति के पास नहीं होती। इसके बाद जागृति उसे समझाने की कोशिश करती है, पर इमरान उसकी बात नहीं सुनता, जिस कारण जागृति थोड़ी सी नाराज हो जाती है। वहीं जागृति को खबर मिलती है कि एक जगह पर शूट आउट हुआ है। इसके बाद जागृति अपने कैमरामैन को लेकर उस जगह जाती है और हमें पता चलता है कि जागृति का एक बेटा है जिसका नाम है नील, जो छुट्टियों में यहाँ पर आया था। दरअसल वो हॉस्टल में रहता है और जागृति एक सिंगल मदर है। दरअसल जागृति आज नील को लेकर मूवी देखने जाने वाली थी, पर काम की वजह से उसके पास नील को लेने का टाइम नहीं होता और जागृति जब शूट आउट वाली जगह पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि ये बस एक मामूली गैंग वॉर था, पर जागृति को कोई बड़ी न्यूज चाहिए थी। इसके बाद वहाँ ACP रॉब आता है, जिसको देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली गैंग वॉर नहीं था, पर ऑफिसर रॉब यही बोलता है कि एक गैंग वॉर के कारण इसको मारा गया है। और वहाँ सीनियर पत्रकार जयदेव सेन भी होते हैं, जिनको सब लोग दादा कहकर भी बुलाते हैं। वो रॉब को बोलते हैं कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ छोटा राजन के नाम पर टाल दिया जाता है। और कुछ समय बाद छोटा राजन कॉल करके ये सब भी बता देता है कि उसने ही ये सब किया है। दरअसल सेन को इस बात पर थोड़ा डाउट होता है, पर इसके बाद रॉब बोलता है कि ये एक सिंपल गैंग वॉर था और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। पर जागृति को सेन की बातों में दम लगता है और वो सेन से बात करने की कोशिश करती है, पर वो उससे बात नहीं करता। दरअसल बात यह है कि जागृति और सेन के सोर्सेस अलग होते हैं। सेन के खबरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिसके कारण सभी न्यूज उसको पहले मिलती है और इसी कारण जागृति का हमेशा यही प्रयास रहता है कि कैसे भी वो सेन से आगे निकले। इसके बाद जागृति अपने सोर्सेस को कॉल करके पूछती है कि ये मर्डर क्यों हुआ और मुझे कोई ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। तो उसका सोर्स बोलता है कि ये बात एक ही आदमी बता सकता है, पर वो सेन को ही सब बताएगा क्योंकि वो उसका खास आदमी है। पर जागृति बोलती है कि इस खबर को सबसे पहले वो छापना चाहती है और इसके बाद वो अपने सोर्स से बोलती है कि उस आदमी के साथ उसकी मीटिंग करवाए। इसके बाद जागृति जब घर आती है तो नील तब तक सो चुका होता है। इसी दौरान जागृति को एक मैसेज आता है कि शूट आउट करने वाले पकड़े गए थे। फिर जागृति अपने असिस्टेंट दीपा को कॉल करती है और उसको हेडलाइंस चेंज करने को बोलती है।
अगले दिन बस 2 ही न्यूज़पेपर्स में खबर आई थी कि शूट आउट करने वाले पकड़े गए हैं। एक जागृति वाला था और दूसरा सेन वाला होता है। इसके बाद हम दूसरे सीन में लीना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो उस दूसरे न्यूज़पेपर की हेड थी। लीना अपने स्टाफ पर गुस्सा कर रही होती है कि हमारे सोर्सेज जागृति की तरह क्यों नहीं है, उनके अखबार में ये खबर क्यों नहीं आई। यहाँ जागृति अपने नाना नानी और मामा मामी के साथ उनके घर में रहती है। दरअसल जागृति का पति एक अच्छा आदमी नहीं था, वो हमेशा उसको टॉर्चर करता था, जिसके कारण जागृति उसके पति से अलग हो गई और इनके डिवोर्स का केस अभी भी चल रहा है। जागृति एक गुजराती फैमिली से है और इसका एक बॉयफ्रेंड है जो अहमदाबाद में पुलिस ऑफिसर है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीडिया को छोटा राजन फिर से कॉल करता है और बोलता है कि ये शूट आउट मेरे ही आदमियों ने किया है। दरअसल ये पहले भी बहुत बार हुआ है कि शूट आउट के 24 घंटे के अंदर ही छोटा राजन कॉल करके बता देता था कि उसने ही शूट आउट किया है। ये देखकर जागृति अपने सोर्सेस को फोन करती है और उससे बोलती है कि उसे छोटा राजन का एक इंटरव्यू चाहिए। कुछ समय बाद उसका सोर्स जागृति को मीटिंग के लिए बुलाता है। यहाँ वो सैमसंग भाई से मिलती है। दरअसल सैमसंग भाई भी छोटा राजन का ही आदमी था। वो जागृति को बुलाता है और उससे बोलता है कि वो छोटा राजन का इंटरव्यू दिला सकता है, पर उसके बदले जागृति को उसका एक काम करना होगा। वो जागृति से बोलता है कि कुछ समय पहले सेन दादा अकेले यूरोप गए थे, वहाँ वो किससे मिलने गए थे, अगर जागृति को ये पता चल जाए तो वो उसको छोटा राजन का इंटरव्यू दिला देगा। जागृति ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन जागृति एसीपी मलिक से मिलने जाती है। उसके ऑफिस के बाहर उसको सेन दादा दिखते हैं और वो उनसे बात करती है। सेन दादा जागृति से बोलते हैं कि वो जिस न्यूज के पीछे पड़ी है वो उससे दूर रहे, क्योंकि इससे जागृति खतरे में भी पड़ सकती है। पर जागृति को लगता है कि सेन दादा उसको धमकी दे रहे हैं। इसके बाद वो मलिक से मिलती है और उससे कंफर्मेशन मांगती है कि पुलिस के पास बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में पहले से ही इन्फॉर्मेशन थी। तो ऑफिसर मलिक बोलता है कि उनके पास ये खबर अनऑफिशियली आई थी, पर बॉम्ब ब्लास्ट 2 नहीं बल्कि 4 होने वाले थे। वो बोलता है कि जब वो दोनों लोगों को हरा नहीं सकते तो वो उनको जीतने भी नहीं देंगे। मलिक बोलता है कि ये स्टेटमेंट वो ऑफिशियली जागृति को दे सकते हैं, पर उसको कुछ लाइंस ऐड करनी होगी कि वो पुलिस पर प्राउड फील करती है कि उन्होंने 4 में से 2 ब्लास्ट को होने से रोक दिया। अब यहाँ जागृति भी हाँ बोल देती है और अगले दिन जब जागृति ऑफिस में होती है तो उसके ऑफिस के लैंडलाइन पर छोटा राजन का फोन आता है और पहली बार जब वो फोन उठाती है तो कॉल कट हो जाता है। दोबारा राजन कॉल करता है और वो बोलता है कि कैसे उसने शूट आउट किया। वो बताता है कि दाऊद को कैसे सब सपोर्ट करते हैं, उसको पाकिस्तान से ISI सपोर्ट करता है और इंडिया में भी कुछ दाऊद को हमेशा सपोर्ट करते हैं, पर छोटा राजन को कोई भी सपोर्ट नहीं करता, उसने अकेले सब कुछ किया है। वो ये भी बोलता है कि रिपोर्टर सेन उसके बारे में कुछ भी गलत लिखता रहता है, जैसे कि छोटा राजन बुढ़ा हो गया है और उसकी पावर कम हो गई है, पर उसे नहीं पता कि आज भी छोटा राजन इंडिया के बाहर रहकर भी इंडिया में कुछ भी करवा सकता है। यहाँ जागृति छोटा राजन से बोलती है कि वो उसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं लिखेगी जिससे उसे हर्ट हो। छोटा राजन ये सुनने के बाद उस कॉल को कट कर देता है। सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि उनको एक हेडलाइन मिल गई थी और जागृति तो बहुत ही खुश थी क्योंकि ये उसके करियर की अब तक की सबसे बड़ी न्यूज होती है। इसके बाद इमरान जागृति को बोलता है कि कल उसको एक और न्यूज देखनी होगी, पर जागृति बोलती है कि वो अपने परिवार के साथ कश्मीर जा रही है। इमरान भी इसके लिए हाँ बोल देता है और वो पूरा काम दीपा को दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जागृति अपने परिवार के साथ कश्मीर आती है और दूसरी तरफ जब सेन दादा अपने ऑफिस जा रहा था उसी समय 4 लोग आकर उसको शूट करके चले जाते हैं। हर जगह ये खबर फैल जाती है क्योंकि एक बहुत फेमस पत्रकार का मर्डर हो गया था। पुलिस वालों पर बहुत दबाव था और वो भी इस केस की जांच कर रहे थे और बाकी पत्रकार भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। जागृति को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसके हिसाब से ये बहुत ही बड़ी स्टोरी है और वो यहाँ पर कश्मीर में होती है। जागृति के मामा उसको समझाते हैं कि वो यहाँ पर ज्यादा ध्यान दे, पर जागृति बोलती है कि अगर वो थोड़ी देर भी यहाँ रहेगी तो उसकी पोस्ट कोई और ले लेगा और जागृति सोच लेती है कि वो वापस मुंबई चली जाएगी। पर जागृति दीपा को सपोर्ट कर रही थी कि वो किस तरह इस न्यूज को कवर करे। पर उसी समय खबर आती है कि एसीपी ने सेन को धमकी दी थी। वो इसीलिए क्योंकि सेन ने एसीपी के खिलाफ एक खबर लिखी थी कि एसीपी को दाऊद का सपोर्ट मिला हुआ है। जब रिपोर्टर महानंदी से इस बारे में पूछते हैं तो वो रिपोर्टर पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और ये खबर भी हर तरफ फैल जाती है। इसके बाद जागृति दीपा को बोलती है कि वो महानंदी से ये बोले कि वो उनकी कहानी लिखना चाहती है जिससे जनता को पता चल जाए कि सच क्या है, और फिर महानंदी भी इसके लिए मान जाता है। पर जागृति दीपा से बोलती है कि ये कहानी जागृति की है तो इसीलिए दीपा का नाम इसमें नहीं आएगा। ये सुनकर दीपा का ईगो हर्ट हो जाता है
अगले दिन सब एडिटर और रिपोर्टर के बीच एक मीटिंग होती है और सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो सेन के लिए सब एक साथ लड़ेंगे और वो सीबीआई से जांच पड़ताल की भी मांग करते हैं क्योंकि पुलिस को अभी भी कोई सुराग नहीं मिला था। यहाँ जयश्री शरूफ सबको बोलते हैं कि शायद सेन की हत्या छोटा राजन ने ही करी होगी क्योंकि सेन दादा ने उसके खिलाफ बहुत सारी खबरें लिखी थी, इसलिए पुलिस को पूरा शक होता है कि सेन की हत्या छोटा राजन ने ही की है। इसके बाद जागृति रॉब से बोलती है कि सेन दादा ने दाऊद के बारे में भी तो बहुत खबर लिखी थी, तब तो दाऊद ने सेन को शूट नहीं किया, और जब उसने छोटा राजन के ऊपर खबर लिखी तो छोटा राजन इतनी सी बात पर सेन को क्यों मारेगा। पर रॉब के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता। सब रिपोर्टर्स देख रहे होते हैं कि रॉब कैसे जागृति को ट्रीट करता है, और दूसरी तरफ इमरान सेन दादा के बारे में कोई भी न्यूज छापने के लिए तैयार नहीं होता। और फिर हमें पता चलता है कि सेन दादा और इमरान ने ये काम एक साथ ही शुरू किया था, जिसके कारण दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा था। दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे और इसी कारण इमरान उनकी बात पर बहुत इमोशनल हो जाता है। इसके बाद इमरान को कॉल आता है और उसे मालूम पड़ता है कि पुलिस सभी रिपोर्टर्स से पूछताछ करने वाली है और सभी लोग शक के घेरे में होते हैं। इसके बाद पुलिस वाले एक एक करके रिपोर्टर्स से पूछताछ करने लगते हैं और सबसे पहले वो सेन के असिस्टेंट से पूछताछ करते हैं, पर उनको पता चलता है कि सेन अपने काम के बारे में किसी से भी कुछ बात नहीं करता था और वो अपने परिवार वालों को भी कुछ नहीं बताता था। और एक रिपोर्टर से पुलिस को पता चलता है कि सेन और जागृति का एक सोर्स को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके कारण पुलिस वालों को जागृति पर थोड़ा डाउट होता है। दूसरी तरफ जागृति नील को हॉस्टल छोड़ने पंचगनी जा रही होती है। दरअसल जागृति ने नील को अभी नहीं बताया था कि वो उसके पापा से डिवोर्स ले रही है। उसने ये बोला था कि उसके पापा किसी काम से बाहर गए हुए हैं। वो नील को बोलती है कि वो जल्द ही सब एक नए घर में चले जाएंगे और वो नील के लिए एक अलग से रूम बनवाएगी और नील इससे बहुत खुश होता है। इसके बाद जागृति उसको पंचगनी के हॉस्टल में छोड़कर आती है और पुलिस वाले इस बात को कंफर्म कर देते हैं कि सेन की हत्या छोटा राजन ने ही की है। दरअसल सेन ने छोटा राजन को बूढ़ा बोला था और वो कमजोर हो गया है ऐसा बोला था। इससे छोटा राजन को गुस्सा आ गया और उसने सेन को मार दिया। पर रिपोर्टर बोलता है कि जिन लोगों ने सेन को शूट किया था क्या उन्होंने ऐसा बोला है, पर रॉब के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता। इसलिए सब चाहते थे कि ये केस सीबीआई को दे दिया जाए, पर पुलिस वाले ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं क्योंकि अगर केस सीबीआई के पास चला गया तो लोगों को ऐसा लगेगा कि पुलिस कोई भी जांच पड़ताल नहीं कर सकती। वहीं अगले दिन जागृति फिर दोबारा रॉब से मिलने आती है जिससे वो कोई कंफर्मेशन दे सके, पर रॉब उससे फ्लर्ट कर रहा होता है। इसके बाद जागृति वहां से चली जाती है। दरअसल पुलिस ने सैमसंग भाई को पकड़ लिया होता है क्योंकि वो गुंडों को ऐसे सिम प्रोवाइड करता था जिससे उनको ट्रेस नहीं किया जा सकता था। इधर जागृति को रॉब की कोई मदद नहीं मिलती है, पर दीपा को एक दूसरे ऑफिसर देवराज से कंफर्मेशन मिल जाती है जिससे दीपा बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ देवराज को छोटा राजन का एक ऑडियो मिलता है जिसमें छोटा राजन ने बोला था कि जागृति ने उसको सेन के खिलाफ भड़काया था। उसने ही सेन की सब डिटेल्स दी थी जिसकी मदद से छोटा राजन ने सेन को मार दिया और इसके बदले छोटा राजन ने ही जागृति को इंटरव्यू दिया। और अब हर जगह ये खबर फैल जाती है कि सेन को मरवाने में एक बड़ी रिपोर्टर ने मदद की है और जनता को भी अभी तक जागृति का नाम नहीं पता चला था, पर अंदर ही अंदर सबको मालूम पड़ गया था। जागृति अपने सभी सोर्सेस को कॉल करती है और अपने पुलिस ऑफिसरों को भी, पर कोई भी उसका फोन नहीं उठा रहा था। जागृति इससे बहुत परेशान हो जाती है कि ऐसा क्या हुआ कि कोई भी उसका फोन नहीं उठा रहा। जागृति को भी ये पता चलता है कि छोटा राजन की मदद एक लेडी रिपोर्टर ने की थी और इसके बाद वो उस रिपोर्टर का नाम पता लगाने में लग जाती है। वहीं जागृति एक फ्लैट देखने जाती है और उसको वो फ्लैट बहुत अच्छा लगता है। वो नील को वीडियो कॉल करके उसको वो फ्लैट दिखाती है। दूसरी ओर लीना इमरान को कॉल करके बोलती है कि जिस लेडी रिपोर्टर को सब ढूंढ रहे हैं वो जागृति नहीं है। लीना को भी पता है कि जागृति ये सब बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वो भले ही दुश्मन थे पर जागृति पर उसका पूरा विश्वास होता है। इमरान ये सुनकर चौंक जाता है कि सब लोग जागृति को इस सब में क्यों फंसा रहे हैं। दरअसल छोटा राजन ने जागृति को इंटरव्यू दिया था, इसी कारण सब लोग जागृति पर ही डाउट कर रहे होते हैं। इसके बाद जागृति के पास एक नई जगह से जॉब के लिए फोन आता है। इससे जागृति बहुत खुश हो जाती है क्योंकि इसे वहाँ पर यहाँ से ज्यादा सैलरी मिलने वाली थी। पर जब जागृति वहाँ पर इंटरव्यू देने जाती है तो वो लोग उससे मना कर देते हैं क्योंकि अब तक उनको मालूम पड़ गया था कि जागृति का नाम छोटा राजन से मिल गया है। जागृति को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उससे सब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, पर इमरान भी जागृति को कुछ सच नहीं बताता
वो जागृति से इतना बोलता है कि सेन के मर्डर के सिलसिले में पुलिस वाले उससे भी पूछताछ कर सकते हैं और जागृति उनसे सब कुछ सच सच बोल दे और किसी बात की टेंशन ना ले। दूसरी ओर दीपा को देवराज से और भी सबूत मिल जाते हैं, जिससे उसको पूरा यकीन हो जाता है कि वो लेडी रिपोर्टर जागृति ही है। इसके बाद दीपा जागृति के बारे में और भी सबूत खोजने लगती है, जैसे कि जागृति कश्मीर गई थी पर उसने छुट्टी की एप्लीकेशन 2 हफ्ते बाद दी थी। दीपा सब सबूतों को इकट्ठा करके इसके ऊपर एक रिपोर्ट बना देती है। इसके बाद जागृति को कुछ डिवोर्स के काम से अहमदाबाद जाना पड़ता है। वहाँ अजितेश ने उसके लिए एक 5 स्टार रूम बुक किया होता है। उन दोनों का चक्कर चल रहा था। इसके बाद वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके बाद जागृति अजितेश के साथ डांडिया खेलने जाती है और जब वो मुंबई वापस आती है तो उसके पास क्राइम ब्रांच से फोन आता है। वहाँ पर जब जागृति आती है तो उससे पूछताछ शुरू हो जाती है। पूछताछ बहुत देर तक होती है, जिसमें जागृति से पूछा जाता है कि छोटा राजन ने उसको अपना इंटरव्यू क्यों दिया, और इंटरव्यू दिया तो जागृति ने ऐसा क्या किया कि उसको इंटरव्यू मिल गया। पर जागृति उनसे बोलती है कि उसे नहीं पता और उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। फिर पुलिस वालों को पता चल जाता है कि सैमसंग भाई ने जागृति से इंटरव्यू के बदले यूरोप ट्रिप के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके बाद जागृति उनसे बोलती है कि ये सैमसंग भाई ने मांगी थी, पर जागृति को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही उसने पता करने की कोशिश की। पर फिर भी छोटा राजन ने उसे फोन करके इंटरव्यू दिया और उसे ही क्यों दिया ये जागृति को खुद भी नहीं मालूम। अब ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं और फिर दिवाली भी आ जाती है। जागृति दिवाली में नील को काफी ज्यादा मिस कर रही थी। तभी नील जागृति को वीडियो कॉल करता है और जागृति उससे प्रॉमिस करती है कि क्रिसमस के वेकेशन में वो काफी सारे पटाखे फोड़ेंगे। वहीं इधर जस्टिस के लिए अभी भी प्रोटेस्ट चल रहे थे और सभी लोग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहे होते हैं और पुलिस वालों को जागृति पर ही पूरा शक था। दूसरी तरफ दीपा ने भी पूरी रिपोर्ट बना ली थी और अब वो इमरान के पास जाती है, पर इमरान इस रिपोर्ट को छापने से मना कर देता है। जागृति भी इस बात को नोटिस करती है और उसे कहीं न कहीं डाउट हो रहा होता है कि शायद वही वो फीमेल रिपोर्टर है जिसके साथ छोटा राजन का नाम जोड़ा जा रहा है। इमरान इस खबर को छापने से मना कर देता है। इसके बाद दीपा लीना के पास आती है और लीना इस बात के लिए मान जाती है, जिसके बाद हर तरफ ये खबर पहुंच जाती है कि जागृति ही है जिसने सेन को मारने में छोटा राजन की मदद की थी। जिसके बाद पुलिस वाले जाकर जागृति को अरेस्ट कर लेते हैं। एक भावेश नाम का लॉयर जागृति का केस ले लेता है। दरअसल भावेश और जागृति पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। रॉब मीडिया को बताता है कि इस जागृति और छोटा राजन के बीच में 36 बार कॉल्स हुई थी और जागृति ने ही सेन के सारे डिटेल्स छोटा राजन को दिए थे। इसके बाद छोटा राजन ने सेन की हत्या कर दी। पुलिस ने जागृति के ऊपर हत्या का चार्ज लगाया था। ये चार्ज तब लगते हैं जब कोई किसी टेररिस्ट को किसी बात की मदद करता है और इसमें इतनी आसानी से बेल नहीं मिलती। इमरान जाकर रॉब से बात करता है, पर रॉब उसकी कोई भी सहायता नहीं करता। वहीं पुलिस जागृति के कलीग के साथ पूछताछ करती है तो कुछ लोग उसके बारे में अच्छा बोलते हैं और कुछ लोग बुरा। वहीं पुष्कर नाम का एक आदमी जो जागृति से काफी चिढ़ता था, वो बोलता है कि जागृति ने ऐसा कुछ किया होगा तभी तो उसे इतने फास्ट प्रमोशन मिलते थे। और यहाँ तक इमरान जागृति की हर बात मानता है और हमेशा जागृति फ्रंट पेज पर न्यूज लाने के लिए कुछ भी किया करती थी। इमरान पुलिस वालों को बोलता है कि जागृति हार्ड वर्किंग लेडी है और वो अपनों के लिए ऐसा कुछ नहीं करेगी। और रही बात जागृति के लिए एप्लीकेशन की, तो उसने इमरान को पहले मेल कर दिया था, जहाँ जागृति उसे बोलती है कि जो भी सच है वो पुलिस को बता दें। दरअसल जागृति अपने सोर्स का नाम नहीं बोलना चाहती थी, पर भावेश उसे समझाता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो पुलिस वाले उसे और ज्यादा फंसाएंगे। जिसके बाद जागृति ऐसा ही करती है और उसके और सैमसंग भाई के बीच में क्या बातचीत हुई थी वो सब कुछ बोल देती है। पर वो ये भी बोलती है कि उसने सैमसंग भाई को सेन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी थी। इस सब से जागृति के घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी ओर नील को भी जागृति के अरेस्ट होने के बारे में मालूम पड़ जाता है। इससे वो काफी ज्यादा हर्ट होता है। इसके बाद कुछ न्यूज वाले जागृति के बारे में कोई भी खबर छाप रहे थे, जैसे कि जागृति छोटा राजन की गर्लफ्रेंड है और इसी ने जागृति को फ्लैट दिलवाने में सहायता की थी। पर इमरान ऐसी खबर छापने से मना कर देता है। वो बोलता है कि जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आती जागृति उसके लिए इनोसेंट है। पर यह बात पुष्कर को पसंद नहीं आती। इमरान की वाइफ उसे बोलती है कि जो सच है सभी ने वही लिखा है। जिसके बाद इमरान अपना एक आर्टिकल लिखता है जिसमें वो बोलता है कि जागृति कैसी है और वो ऐसा सब कुछ नहीं कर सकती। अभी तक कोर्ट में साबित नहीं हुआ कि जागृति ने ये क्राइम किया है, पर कुछ लोगों ने उसे क्रिमिनल मान लिया है। पर जब तक कोर्ट नहीं बोलेगा कि उसने क्राइम किया है
तब तक वो इनोसेंट रहेगी। भावेश बोलता है कि जागृति को बेल मिलनी चाहिए, पर अपोजिट लॉयर का कहना है कि जागृति की बहुत ज्यादा पहचान है, अगर वो बाहर आ गई तो किसी न किसी तरह से वो अपने आप को बचा लेगी। इसके बाद उसे मुंबई भेज दिया जाता है, पर वहाँ जाने से जागृति की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ जेल में राम भवन नाम की एक लेडी थी। दरअसल राम भवन ने अपने हस्बैंड को मार डाला था और उसकी रिपोर्ट जागृति ने ही लिखी थी, जिसके कारण राम भवन जागृति से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो उसे टॉर्चर करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। जैसे उसे खाना ना देना, उससे टॉयलेट साफ करवाना, ऐसे सारे काम करवाया करती थी। जागृति को वहाँ रहने में मुश्किल हो रही होती है और वो किसी तरह से वहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। वो भावेश से रिक्वेस्ट करती है, पर पुलिस ने अभी तक जागृति के खिलाफ चार्जशीट नहीं बनाई होती, जिसके कारण भावेश को डिफेंस करने में मुश्किल हो रही होती है और बार बार जागृति की बेल रिजेक्ट हो रही थी। उधर रॉब जानता था कि जागृति इनोसेंट है, क्योंकि उसके पास कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं था, पर देवव्रत हमेशा जागृति के बारे में कुछ न कुछ ऐसी खबर ढूंढ के निकाल लेता और दीपा को बोलता, जिससे फिर से जागृति की बदनामी होती। जैसे जागृति का गुजरात जाना और उसका अजितेश के साथ अफेयर, इस बात को भी बहुत ज्यादा उछाला जाता है और अजितेश भी उसका साथ नहीं देता, यहाँ तक कि जागृति का एक्स हस्बैंड भी उसका साथ नहीं देता। तो वहीं इमरान को काफी प्रेशराइज किया जा रहा था कि वो जागृति के बारे में न्यूज छापे, पर इमरान इस बात के लिए तैयार नहीं होता, तो वो इस जॉब को छोड़ देता है और उसकी जगह लेता है पुष्कर। इधर पुष्कर इमरान से बोलता है कि जागृति ऐसा उसके लिए क्या करती थी जो इमरान उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। इससे इमरान गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इमरान की मदद सेन का असिस्टेंट और रिपोर्टर भी करने लगते हैं। वैसे ही बहुत वक्त गुजर गया था और फिर पुलिस वाले अब चार्जशीट सबमिट कर देते हैं, पर उन्होंने उसमें 36 कॉल्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। इसका मतलब कि वो सब कुछ फेक था। भावेश अब जागृति को तसल्ली दिलाता है कि अब चार्जशीट फाइनल होने की वजह से उन्हें डिफेंड करने में भी आसानी हो गई, पर जागृति बस जेल से बाहर आना चाहिए थी, क्योंकि उसके घर वाले भी काफी ज्यादा तकलीफ में थे। न्यूज भी यही चल रही थी कि रॉब ने बोला था कि छोटा राजन और जागृति के बीच 36 बार कॉल्स हुए थे, पर चार्जशीट में ये सब नहीं होता। रॉब बोलता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा कि ये सच है या झूठ। दूसरी ओर जेल में साध्वी माँ आती हैं। जागृति ने साध्वी माँ के बारे में बहुत कुछ लिखा था, पर वो राम भवन की तरह उसको परेशान नहीं करती, उल्टा वो जागृति की मदद करती है। जागृति जब इसका कारण पूछती है तो वो बोलती है कि बाद में जागृति उनकी मदद करेगी। ऐसे 7 महीने गुजर जाते हैं और जागृति को अभी तक बेल नहीं मिलती। भावेश उसे बोलता है कि उन्हें एक मजबूत लॉयर चाहिए जो उनकी बात को समझ सके, और वो लॉयर वशिष्ठ का नाम लेता है। उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है और जागृति के पास इतने पैसे नहीं होते, पर उसके परिवार वाले ज्वेलरी बेचकर पैसों का इंतजाम कर देते हैं। अब वशिष्ठ जज से बोलता है कि पुलिस ने जो चार्जशीट बनाई है उसके हिसाब से 36 कॉल नहीं है, और पुलिस ने जागृति पर इल्जाम लगाया है कि उसने छोटा राजन को सेन की गाड़ी का नंबर और उसकी फोटो भेजी थी, जबकि ये सब छोटा राजन कैसे भी कर सकता था, और अगर वो गूगल करता तो भी उसको ये सारी जानकारी मिल जाती। वशिष्ठ का बोलना था कि हर बार छोटा राजन फोन कर करके ये बात कंफर्म करता है कि उसने ये अपराध किया है कि नहीं, पर अभी तक ये कोई भी साबित नहीं कर सका कि जो फोन आते हैं वो छोटा राजन के हैं या नहीं। इधर कोर्ट को ये जानने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, इसलिए उसको अगली डेट मिल जाती है। ऐसे 9 महीने निकल जाते हैं और जागृति अभी भी जेल में होती है। लॉयर वशिष्ठ कोर्ट से बोलता है कि जागृति का अभी तक कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और वो एक सिंगल मदर है और उसका परिवार पूरी तरह से उस पर निर्भर है। उसका परिवार बहुत तकलीफ में है और उनके बेटे को उनकी बहुत जरूरत है। इसी कारण जागृति को बेल दे दी जाए, और पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की है उसका कोई भी पक्का सबूत उनके पास नहीं है, पर जागृति 9 महीने से जेल में होती है। इसी कारण अब उसको बेल मिलनी चाहिए। ऐसे ही 25 दिन और निकल जाते हैं और इसके बाद जागृति को फाइनली बेल मिल जाती है। वो जेल से बाहर आती है। इससे सब लोग बहुत खुश होते हैं, पर जागृति जेल के वो डरावने पल भूल नहीं पा रही थी। फिर इमरान उसको मिलने के लिए बुलाता है और वो सेन के कुछ रिसर्च पेपर्स जागृति को दिखाता है। दरअसल उस पेपर में 2005 के मुंबई कमिश्नर आचार्य, उनके और दाऊद के राइट हैंड के बीच में बहुत सारी कॉल्स हुई थी। दरअसल उस समय छोटा राजन ने दाऊद को मारने का प्लान बनाया था, पर कमिश्नर आचार्य को इसके बारे में पहले से ही मालूम पड़ गया था। कमिश्नर आचार्य और शकील मिलकर दाऊद को बचाना चाहते थे। इसी कारण कमिश्नर मलिक को बोलता है कि जाकर उन शूटर्स को अरेस्ट कर ले। मलिक पहले तो दाऊद को पकड़ना चाहता था, पर वो आचार्य की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। इसी कारण वो उन शूटर्स को जाकर पकड़ लेता है और दाऊद बच जाता है। जब ये बात सेन दादा को पता चली कि आचार्य दाऊद के साथ मिला हुआ है, तो वो मलिक से मिलने जाते हैं, जिससे वो इस बात को कंफर्म कर पाए। पर मलिक की बातों से उनको समझ में आ जाता है कि मलिक उनके साथ मिल
चुका है। तभी तो मलिक के ऑफिस के बाहर वो बहुत परेशान होकर खड़ा था। इसके बाद वहाँ पर जागृति आती है और सेन दादा ने उनको वार्न किया था कि वो इस सब से दूर रहे, पर जागृति को लगता है कि वो उसको धमकी दे रहा है। ये सुनकर जागृति इमरान से बोलती है कि इस सब में उसको क्यों टारगेट बनाया गया। फिर इमरान बोलता है कि उनको ये सब ब्लेम किसी पर थोपना था और एक सीनियर फीमेल इससे अच्छा उनके लिए कौन हो सकता था, क्योंकि जागृति का उसके सोर्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन था। इस पर जागृति बोलती है कि सेन दादा ने अपनी जान खुद ली। जागृति इसीलिए जिंदा है ताकि वो लोगों को अपनी कहानी सुना सके। जिसके बाद हम रियल रिपोर्टर जिगना, जिनके साथ ये सच में हुआ था, उनको देखते हैं। 7 साल के बाद वो इनोसेंट साबित हुई, पर वो अभी तक इस सब से बाहर नहीं निकल पाई। लास्ट में 2018 में छोटा राजन और उसके 10 आदमियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।